अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मशहूर अरबी हकायत है कि एक बस्ती के लोग झूठ बोलने और झूठी गवाही देने के लिए बहुत मशहूर थे। उस बस्ती में एक औरत और एक मर्द ने खुफिया तौर पर निकाह कर लिया। निकाह शरीयत के मुताबिक था। निकाह हुआ काजी और गवाहों की मौजूदगी में हुआ। कुछ अरसे बाद मियाँ बीवी में नाचाकी हो गई। शोहर ने बीवी को घर से निकाल दिया और उसे तमाम शरई हुकूक से भी महरूम कर दिया। खातून शहर के काजी के पास मुकदमा लेकर गई और बताया कि शोहर ने उसे घर से निकाल दिया। काजी ने कहा, तुम्हारे इस निकाह की तो किसी को खबर तक नहीं। खातून ने कहा, जनाब हमारा निकाह बिल्कुल शरीयत के एन मुताबिक हुआ। काजी ने पूछा, कोई गवाह है? जी काजी साहब, दो गवाह भी थे, उन्हीं की मौजूदगी में ये निकाह हुआ है। काजी साहब ने शोहर और गवाहों को तलब कर लिया, मगर उन्होंने भरी अदालत में खातून को पहचानने से और निकाह से साफ इनकार कर दिया और यकजुबां होकर बोले कि आज से पहले तो हमने इस औरत को देखा ही नहीं। काजी साहब ने खातून, शोहर और गवाहों को बैक वक्त गहरी नज़रों से देखा और खातून से पूछा, क्या तुम्हारे शोहर के पास कुत्ते हैं? खातून ने कहा, हाँ। काजी ने खातून से पूछा, क्या आप कुत्तों की गवाही और उनके फैसले को कबूल कर लेंगी? खातून ने कहा, जी मुझे उनकी गवाही और फैसला कबूल होगा। काजी ने हुक्म दिया कि खातून को उस शख्स के घर ले जाया जाए। अगर वो इस खातून को देखकर अजनबी जानकर भौंकने लगें तो ये औरत झूठी है, और अगर वो कुत्ते खातून को देखकर घर का फर्द समझकर खुश हों और उसका इस्तकबाल करें तो खातून का दावा दुरुस्त और शोहर और गवाह झूठे हैं और ये खातून घर की मालकिन है। ये हुक्म जारी करते ही काजी और अदालत में मौजूद लोगों ने शोहर और गवाहों की तरफ देखना शुरू कर दिया, जिनके चेहरे झूठ पकड़े जाने की खौफ से पहले ही पीले पड़ गए थे और जिस्म कपकपाने लगे थे। फैसला तो हो चुका था कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। काजी साहब ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि गिरफ्तार कर लो इन झूठों को और इन्हें कूड़े लगाओ कि यही झूठे हैं, और अपने मुशाहिदे में कहा कि बदतरीन बस्तियां हैं वो जिनके बाशिंदों से ज़्यादा उनके कुत्ते सच्चे हैं।